आपके चरण में एक विनम्र प्रार्थना करते। गुरुदेव, आपने 2017 में एक बात कही थी कि यदि हमें अपना आपको मोक्ष मार्ग पर चलना है तो अपने गुरुदेव से अपनी दैनंदिनी को बनवा लीजिए। तो आज हम सब परिवारजन अपनी दैनंदिनी आपसे बनवाने के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारी दिनचर्या जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए आगे, जिससे हम सब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें। नमोस्तु गुरुदेव। मैं आगम की हर बात को इसलिए सिद्ध करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा कोर्स है। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ता है किसी क्लास में तो वो कोर्स देखता है कि मेरे क्लास का कोर्स कितना है और कितने कोर्स करने पर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान ने जो बोला और आचार्यों ने जो लिखा वो सारा का सारा मैं अपने ज़िंदगी की क्लास का कोर्स मानता हूँ। और जब कोर्स मानता हूँ तो कोर्स को पढ़ना भी ज़रूरी है। जहाँ प्रैक्टिकल आएगा वो प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है। और मैं अपने भक्तों से भी कहता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो आपका कोर्स है। यदि आपका कोर्स नहीं हो तो मैं डेढ़ घंटे तक आपको कोचिंग क्लास में पढ़ाऊँ क्यों। तो जो उपदेश दिया जा रहा है, जब भी कोई गुरु उपदेश देता है तो जैसे क्लास का टीचर क्लास में जो कुछ भी पढ़ाता है, विद्यार्थी ये मानता है कि यह मेरे कोर्स में है और इसी से मेरी जिंदगी की सारी सफलताएं सामने हैं। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि सोचता है ज्ञानी कि गुरु महाराज जो उपदेश में दे रहे हैं वही हमारी ज़िंदगी का कोर्स है और एक दिन इसी को पढ़ करके हम अपनी ज़िंदगी सफल बना सकते हैं। तो मेरा तो सिद्धांत है, मैं वही चीज़ आपको बोलता हूँ जिससे एक गृहस्थी की खुशहाली हो। एक गृहस्थी का जीवन कीचड़ में रह कर के भी सोने सा दमकता रहे, जल में रह कर के भी कमल से भिन्न बना रहे। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जल से भिन्न कमल कादे में हेम अमल। तो ये पंक्तियाँ कौन करेगा? ये पंक्तियाँ वही करेगा जो आगम और गुरुओं की वाणी को जीवन में धारण करता है। चक्रवर्ती भाई की जहाँ तक बात थी, अब इससे ये लगता था कि इसको कौन सुनेगा, कौन मानेगा, लेकिन जब लोगों ने इस प्रकार का रुझान, आज बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े शहरों में लोग इस चक्रवर्ती भाई को बहुत पसंद कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति देख के जाता है, आज तक किसी व्यक्ति ने इस विवाह को सुनने पे तो कई लोग कहते हैं ये कैसे होगा, मंदिर में राग की बात कैसे, ये क्या, दुनिया भर की बातें। जो एक बार आंखों से चक्रवर्ती विवाह देखता है तो वो कहता है कि इससे पावन जिंदगी की शुरुआत हो ही नहीं सकती। कई लोग मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न करते हैं, मैंने कहा प्रश्न मत करो, पहले एक बार चक्रवर्ती विवाह जहाँ हो वहाँ तुम बिना बुलाए चले जाओ। बाराती बन के जाओ तो ठीक, नहीं जाओ बिना बुलाए चले जाओ कि मैं देखने के लिए आया हूँ। तो एक बहुत बड़ा आदर्श मैं पहले ही कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी गृहस्थी है और गृहस्थी ही आपके जीवन होता है। आप एक दूसरे को साथी बनाते हो, दुख के लिए नहीं सुख के लिए। एक दूसरे का साथ देते हो तो ये मान के देते हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुख प्रदान करेंगे। और जब किसी सुख की कामना हो तो उसका मंगलाचरण शुभ और अच्छे स्थान से शुरू होना चाहिए। तो जब व्यक्ति तो अपने आप में एक गृहस्थी जैसा कार्य आप लोग करते हैं तो एक पवित्र स्थान पर पवित्र की साक्षी में और पवित्र भावों के द्वारा करते हैं। ऐसा व्यक्ति नियम से कितना भी संसार में विपरीत परिस्थिति पड़ जाए, लेकिन चक्रवर्ती विवाह वाला कभी ऐसे कार्य करने का मन नहीं होगा उसका कि जो उसके कुल और जाति को कलंकित हो। दोनों व्यक्तियों ने चक्रवर्ती विवाह किया, कभी दोनों में, सबको दोनों में, मैं तो कहता हूँ कि लड़की वाला सबसे ज़्यादा डरता है कि पता नहीं मेरी बच्ची उस घर में जाएगी तो क्या होगा, कैसे लोग होंगे, ये बच्चा कैसा निकलेगा। अंधेरी है, एक प्रकार अंधेरे में ढकेलना पड़ता है। इधर लड़के वाले के परिवार वाले सोचते हैं पराए घर से बच्ची आई, पता नहीं क्या राख लगाएगी, क्या होगा, दोनों संदेह में रहते हैं।
तो मैंने दोनों परिवारों को निश्चिंत किया कि ये गारंटी कार्ड है कि दोनों चक्रवर्ती विवाह कर रहे हैं, निश्चिंत रहो, दोनों जिंदगी भर एक दूसरे को प्राण देने को तैयार रहेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने शुरुआत ही इतनी पावनता से स्वीकार किया हो, वो कभी एक दूसरे को दुख देने की सोच ही नहीं सकता, वो कभी एक दूसरे के विपरीत जा ही नहीं सकता। तो ये कितना बड़ा विश्वास का पात्र कि जिसने अपने एक दूसरे के साथी का पाणी ग्रहण, हाथ ग्रहण जिनेंद्र भगवान की साक्षी में किया हो, उस हाथ को छोड़ते समय उसके मन में सोचना पड़ेगा, और जब भी कभी कोई बात आएगी जिनेंद्र भगवान बीच में खड़े रहेंगे कि मेरी साक्षी में ये बंधन हुआ था, ये तो टूटेगा तो दीक्षा लेने पर टूटेगा या ऊपर जाने पर टूटेगा, नहीं तो ये तोड़ नहीं सकते। बहुत बड़ी आदर्श परंपरा खोजो। मैं कहता हूँ हर बच्ची वाले को ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसा बच्चा मिले जो भगवान की साक्षी पूर्वक शादी के बाद संयम पूर्वक तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करे। और लड़कों को भी ये कहना चाहिए हमारे घर में ऐसी बहू आवे जो चक्रवर्ती विवाह करके भगवान की साक्षी पूर्वक शादी के बाद हमारे पुरुष को, हमारे बेटे को किसी शराब खाने नहीं ले गई, हमारे बेटे को किसी गार्डन में घूमने नहीं ले गई, हमारे बेटे को कहीं और गलत स्थानों पर नहीं ले गई, शादी के बाद मेरे बेटे को तीर्थ वंदना करके घूम रही है, इससे बड़ा और क्या होगा। दोनों को एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। लड़की वाले को यही सोचना चाहिए कि जिसके साथ मैंने कुंवर साहब बनाया है वो मेरी बेटी को लेकर गुरु के पास पहुंचा है, मेरी बेटी को लेकर तीर्थ वंदना कर रहा है, निश्चिंत रहो, अब तुम्हारी बेटी के लिए जिंदगी के सुख के दरवाजे खुल गए क्योंकि तुम्हारा साथी ऐसा मिला। तो ये बहुत बड़ी एक आदर्श परंपरा चली। सारे जैनी यदि इस परंपरा को अपना लेते हैं तो आज जो तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं हैं, आज जो तुम्हारी पारिवारिक कलह हैं, आज हर व्यक्ति परिवार वाला भयभीत है कि कौन कब किस तक साथ देगा, कौन किस मोड़ पर साथ छोड़ सकता है, सारा मुल्क आज भयभीत है। तो ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। दैनंदिनी की जहाँ तक सवाल है तो दैनंदिनी अपने षड आवश्यक के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। सुबह से शाम तक हर क्रिया का समय निश्चित करना चाहिए। जब किसी भी क्रिया का समय निश्चित हो जाता है तो फिर शेष काल में उस क्रिया से वो वंचित रह जाता है। मान लो कोई भी कार्य करते हैं, भोजन करते हैं आप, तो भोजन का एक निश्चित काल करो, इसके बीच में हम भोजन नहीं करेंगे। आप मंदिर का काल निश्चित कर दें तो कम से कम वो निश्चित होने से वो काल आपको सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो जो एक श्रावक की चर्या है कि सबसे पहले उठ कर के अपने जीवन को एक ऐसे धर्ममय मंगलमय वातावरण से शुरू करो जो कि एक ऐसे शुरुआत हो कि सुबह से ही जब शुभ हो परिवार उठ कर के एक सामूहिक प्रार्थना करना शुरू करो। सुबह उठ कर के सब 5 मिनट को सही सारे परिवार घर में एक स्थान पर मिले। सबको एक नियम होना चाहिए कि जितने सब लोग उठेंगे 5 मिनट को इतने बजे एक स्थान पर जरूर मिलेंगे और एक स्थान पर मिल करके कोई भक्ति करो। अकेले भक्ति करना, क्योंकि आपका सुख दुख अकेले के आश्रित नहीं है। आप सुखी हैं लेकिन परिवार में कोई दुखी है तो आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आपका सामूहिक सुख है, सामूहिक दुख है। तो एक बार सामूहिक प्रार्थना करना शुरू करो कि मैं सुबह 5 मिनट को एक नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, लेकिन पूरा परिवार एक साथ मिल के पढ़ेगा एक टाइम में। उसका महत्व लगे। सब लोग उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन पूरे परिवार में यदि सुख चाहते हो, पूरे परिवार में यदि छाया चाहते हो, पूरा परिवार हमारा सुखी रहे, तो आप कम से कम सुबह उठ करके, आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इतनी देर के लिए पूरा परिवार एक निश्चित टाइम पर इकट्ठा हो। टाइम है तो भक्तांबड़ पढ़ लीजिए, सामूहिक प्रार्थना पढ़िए, सामूहिक पढ़ो, क्योंकि सामूहिक की परंपरा चक्रवर्ती के यहाँ सामूहिक की परंपरा थी। चक्रवर्ती जितने भी अनुष्ठान करता था सपरिवार। सौधर्मेंद्र भी
जब भी कभी कोई अनुष्ठान करता है सपरिवार, तो आप गृहस्थों के लिए एकाकी धर्म हम लोगों का है। हम लोग अकेला धर्म करते हैं क्योंकि हमारा खुद सुख दुख हमारे साथ है, हमें दुनिया से कोई विशेष मतलब नहीं रहता। और आप लोगों का परिवार होने से सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक पाठ, सामूहिक जाप, परिवार का एक समय, मान लीजिए सुबह टाइम नहीं है तो शाम का रख लो, कहीं शाम को सब लोग मिलकर के एक भक्ति पढ़ेंगे, फिर उपस्थित पावन की विनती पढ़ेंगे, मेरी भावना पढ़ेंगे, एक कोई भी स्त्रोत पढ़ेंगे, जो आपकी मर्जी हो, पर धर्म के नाम पर इकट्ठे होना एक समय। आप लोग इकट्ठे तो होते हो नाश्ता के लिए, आप इकट्ठे तो होते हो चाय के लिए, आप इकट्ठे तो होते हो पिक्चर देखने के लिए, आप इकट्ठे तो और किन किन कार्यों में होते हो वो तुम जोड़ लेना। लेकिन मेरी तरफ से परिवार एक बार इकट्ठा हो मां धर्म के लिए और धर्म के कार्य के लिए, बस एक बार, भले वो 5 मिनट को हो, पर तुम लोग सब इतने बजे किस कार्य के लिए इकट्ठे हो रहे हो? धर्म के लिए, बस। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ वो 1 मिनट का समय के 2 मिनट का समय, हम लोग बस। और जो 24 घंटे में एक बार धर्म के लिए इकट्ठा होता है, धर्म उस पूरी परिवार की सामूहिक रक्षा करता है और सामूहिक वरदान मिलता है।